मैं भी ऐसी हूँ ना, बिल्कुल बुद्धू हूँ। स्मूथ तो मैं भी हूँ, आप भी। जितना चाहिए उतना तो ले लो, मैं ज़्यादा पड़ जाए। ज़्यादा मत डालो, छोड़ो। और तरीके सुबह सुबह का चाय देखो, सुबह इसका एक गिलास चाय, उसका भी एक गिलास चाय, दोनों भाई बहन ने खावे में चाय पिए में तो एक्सपर्टेड बंदा। पकड़ मोबाइल ले। ओ मैडम जी, यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? और सुबह सुबह का मेरा हो रहा है नाश्ता, किस चीज़ से? चाय से। मैं चाय पी रही हूँ और यहाँ पे जो है मेरा भाई जो है उसने चाय पी लिया है। अब पूरी रात गाइस इसके सर में हो रही थी दर्द बहुत ज़्यादा, और रात में इसकी भी सर में दर्द हो रही थी। और मेरा उतना नहीं हो रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, इसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर इसने गर्म पानी किया, जब हम लोगों ने बताया फिर इसने अपने से गर्म पानी किया। गर्म पानी से इसे भी कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद फिर सुबह में मैं जब उठी तब मैंने गर्म पानी करके दिया, तो अब थोड़ा सा शायद थोड़ा है, थोड़ा सही है। सही है। आज तो स्मार्ट लग रहा है। तो मैंने ये भी कह रहे थे, अभिषेक जी भी कह रहे थे, कह रहा अगर तबीयत सही नहीं तो रहने दे। फिर यूँ कह रहे कि अगर जैसे ज़्यादा दिक्कत लग रही हो, ज़्यादा तो नहीं है, दवा ववा लेके जाना है तो दवा लेके रख जा, तो पैरासीटामोल ले ले। पैरासीटामोल ले लूँगा, सारा नहीं, रात में आराम नहीं किया, सारा दिन में क्या आराम दे, खा दे। आराम नहीं मिला पैरासीटामोल से? अरे हो ही गया होगा, ये पता है अपने आप ही हो ही गया होगा सर में दर्द। तभी उसका हो गया लंच पैक, और यहाँ मेरा हो रहा है चाय नाश्ता। नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा था जो चाय की आदत हो गई। फिर लग रहा था ना कि चाय की आदत हो गई है, तो मेरा तो बंद हो गया चाय पीते ही। क्या? चाय पीते सर में दर्द बंद हो गया। तो गाइस मैं तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। पानी पीने से ना थोड़ी सी राहत मिली है मेरे, बहुत राहत मिला। नहीं तो कभी भी है ना, कहीं भी बॉडी में दर्द है तो गर्म पानी करके हल्का गुनगुना करके चाय की तरफ फूक फूक के पी लिया, जो भी सर में हमारी बॉडी में दर्द होती है खत्म हो जाती गाइस। तो अभी तो मैं फिलहाल में दोपहर का मतलब अभी दोपहर का अभिषेक जी का लंच मैंने बनाया नहीं, दोपहर में ही बनाऊंगी। रोटी बनानी है, दाल बनी रखी है, अभी वो भी जाने वाले थोड़ी देर में, 5 मिनट में। अभी लैट्रिन टॉयलेट गए, तो चलिए अभी तो मैं नाश्ता कर लेती, फिर उसके बाद आपसे मिलती। मैंने पी ली है चाय, अब मैं जा रही दाल रखने के लिए, इसको ढक देती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि कल भी मैंने दाल बनाई, आज भी दाल बनाई, क्योंकि सब्जी रात में जो है कि मैंने गोभी आलू की सब्जी बना ली थी, तो इसी वजह से जो है मैंने इसी वजह से मैंने दाल बनाई हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि सुबह भी खाओ, शाम को भी खाओ, दोपहर में भी खाओ आलू गोभी की सब्ज़ी तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना दाल बना लूँ, और शाम को बना लूँगी गोभी आलू बैगन मिक्स मिला के बना लेंगे। एक ही बनाओ, बैगन आलू बना लूँगी। बैगन आलू अच्छी बनी थी ना कल बैगन आलू की सब्जी। तो ये अभी प्रदीप है, कल बैगन आलू बनाया था। हाँ रात में, मेरे को पता नहीं चला। हाँ सच में ये बैगन आलू ही तो है, अभी रखी भी है देख। तो ये है बैगन आलू की सब्जी, मैंने बनाई थी बैगन आलू की सब्जी। प्रदीप कह रहा है मुझे पता ही नहीं चला कि कल रात में मैंने क्या खाया। मैंने कहा बैगन आलू की सब्जी। तो अभी ये ड्यूटी जा रहा है, तैयार हो चुका है। 7 बजे यहाँ से निकले, 7:30 बजे निकलेगा, तो आधे घंटे में कितना मिनट लगता है? 15-20 मिनट लग जाता है। तो 15-20 मिनट गाइस लग जाते हैं। और आज तो पूरी रात ये मतलब सोया नहीं था, क्योंकि सर में बहुत ज्यादा दर्द था। आके सोऊंगा पूरा दिल खुश करके, आज इतना घंटा मारूंगा सबका नींद टूट गया। हाँ सोई हो। आके जल्दी आ जाऊंगा मैं। हाँ चल। तुम्हारा तो कह रहे दवाई भी तो मेरा जा रहा है, उसके थैला में मेरा दवाई चली गई थी। तो देखिए अपना जैसे भी हो, दवा दे दूं सर दर्द की? नहीं सही हो गया मेरा दर्द। जैकेट पहनेगा तो इनका जैकेट ले जा, किसकी? इन्हीं का ही पीला वाला। नहीं चल फिर। तो गाय ऐसे ही पूरी रात मतलब पूरी रात जो है कि वो दर्द से छिटपिटा रहा था। जब भी मैं गेट खोली मैंने बोली क्या, पहले तो यहीं सोता था, हमारे पास ही यहीं पे सोता था, लेकिन मैंने इसको गर्मी लगती थी क्योंकि एक ही कंबल है, उसको ओढ़ना, फिर उसको आधा ओढ़ लेता था, आधा बिछा लेता था, तो उसको घुटन होती थी। फिर कह रहा दीदी मैं बाहर सोऊंगा, तो फिर वो बाहर सोने लगा। आज रात में कहता शरीर में कुछ भी हो सकता है, बेचारा हो गया होगा उसको दिक्कत। पानी भी चेंज हुआ है, आया नहाया, और इतना ठंडा पानी था टंकी का, 2 दिन का उसी पानी से नहा लिया। 2 दिन का टंकी का पानी, 2 दिन के टंकी में तो आप जानती हो डेली का तो मतलब पूरा यूज़ नहीं होता, कितना बर्फ़ वाला पानी है, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उसी वजह से जो है कि इसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। अभिषेक जी भी आ गए हैं, अभी इनकी भी मतलब थोड़ी सी तबीयत तो वैसी है, मतलब डाउन है, मतलब सबकी। हाँ
चल ठीक है, बाय। तो जा रहा है, मैं देखती हूँ। तो पहुँच गया, वो चला गया है। चल बाय बाय। इनको भी नाश्ता वास्ता दे रही। तो आप है ना ऐसा करना, आज अपना मेरे वीडियो में अच्छा से मतलब थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहे ना गाइस, तो सोच रहे कि थोड़ा अच्छा से वीडियो एडिट करके डालें। मेहनत तो बहुत करते हैं, जितना इनको टाइम मिलता है। मेन प्रॉब्लम इस बात की है, ड्यूटी से आओ फिर वीडियो एडिट और करो। ये है ना कि मतलब आप तो जानते ही है, कंपनी का काम कंपनी जैसा ही होता है। और कंपनी है मेरे यहाँ की गली की गैया आ रही है। पौधे में पानी डालना पड़ेगा, पौधे सब सूख गए बिल्कुल ही। जब मैं आई थी ना तब ये पेड़ मेरे इतना था बिल्कुल मेरे यहाँ आता था। अब ये पेड़ मुझसे भी बड़ा हो गया, लेकिन मैं उतनी की उतनी रह गई। और गर्मी में तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब गर्मी सही लगती है, ठंड नहीं सही लगती है। गर्मी में अपना 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार दिल करे उतनी बार नहा लो। और इधर तो चिड़िया देखो कि, तो ये है मेरे यहाँ के कबूतर, देखिए आसमान में। ओह हाय, ये रहा उगता सूरज, डूबता नहीं है, उगता है। अरे क्योंकि अभिषेक जी भी ड्यूटी जाएंगे, वो उनका भी मतलब ड्यूटी है, तो मुझे उनको खाना बना के देना पड़ेगा, लंच देना पड़ेगा। लंच खा के फिर जाएंगे, फिर दोपहर का तो मैं दोपहर में बनाऊंगी। पता घर में किसी की भी तबीयत ख़राब रहती है ना गाइस, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। भाई की तबीयत ख़राब थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूरी रात में मैं जब उठी ना तब तक देखी वो ऐसा सो रहा है, और कंबल ऐसा सो रहा था, मतलब कह रहा मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। मेरा भाई कह रहा था मैं पूरी रात नहीं सोया दीदी, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया। और मैंने पूछा भी था, फिर मैंने गर्म पानी करी, सुबह गर्म पानी दिया, फिर गर्म पानी उसने पिया। उसके बाद उसने वो कह रहा दीदी जब तुमने गर्म पानी दिया ना तब जाकर मुझे आराम मिला। अब पता नहीं बेचारा यहाँ आया ना तब से थोड़ा ठीक हो गया है। अब फिर रहेगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर दिमाग में 420 चलेगा, फिर भाग जाएगा यहाँ से, फिर रुकेगा ही नहीं, मेरे पास रहना ही नहीं चाहेगा। क्या हो रहा है जी? है जी क्या करे बताओ। अच्छा वीडियो एडिट कर रहे हैं। टाइम हो गया है, जल्दी खाना पड़ेगा। चलिए तो ठीक है, हाँ दे रहे हैं। चलिए अभी हम इनको दे देते हैं नाश्ता, कुछ खाने के लिए, कुछ खा लीजिए। ड्यूटी करना है भाई। फ्रंट सिलेंडर जो है कि मतलब लगा दे रहे अभी, क्योंकि छोटा वाला सिलेंडर में थोड़ा सा गैस था, वो इमरजेंसी के लिए मैं रख देती हूँ, फिर कभी काम में आ जाती है, इसीलिए सही से लगाना पड़ता। नया सिलेंडर है। चलिए देखते हैं, एक बार चेक कर लेना है ना। ढीला बहुत हो रहा है ना जी। गाइस ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं ना, इससे एक छोटा सिलेंडर और था हमारे पास, तो वो वाला मतलब बाबू अभिषेक जी लेके आए थे। 1 किलो गैस आ जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास पैसे भी नहीं थे, और हम मतलब घर से ऐसे ही आ गए थे दोनों जने, और पैसे भी नहीं थे, तो उसी हिसाब से मतलब छोटा जो सिलेंडर होता है, सबसे इससे भी छोटा जो होता है वो वाला लिए थे हमने। तो वो वाला सिलेंडर जो है लीक कर रही थी, हमें पता नहीं था। हम उसमें मतलब काफ़ी दिन तक उसी में हम खाना बनाए, बहुत दिन तक, मतलब 6-7 महीने उसमें हम खाना बनाए। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, धीरे धीरे अभिषेक जी काम करते गए, एक सामान लेते गए धीरे धीरे। और छोटा सा कुकर भी था, वो कुकर मतलब मैंने बेच दिया था, क्योंकि वो कुकर की सीटी ख़राब हो गई थी, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो पहले हमारे पास जो बर्तन थे ना, वो बहुत छोटे छोटे बर्तन थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे पैसे थे उसी हिसाब से अभिषेक जी लेके आए थे। अब कोई बड़ा सामान लोगे तो ज़्यादा पैसा भी तो देना पड़ता है, तो इसीलिए उसी हिसाब से हम लेके आए थे। हाथ का ही है सब सामान, जितना भी जो सामान भी है घर में, सब अभिषेक जी लेके आए थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या है। और ये जो गद्दा आप देख रहे हैं ना, ये गद्दा तो मतलब ये गद्दा जब हम लेने गए थे, मैं इतनी खुश थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंड का मौसम था और हमारे पास ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी ना गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब इनका जो शर्ट था, शर्ट बिछा के मैं सो जाती थी। नॉर्मल ठंड थी, शुरुआत की ठंड थी, तो मैं शर्ट बिछा के सो जाती थी। मतलब अगल बगल वाले भी देखती थी ना, कहती थी तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम बोलते हम गांव से आए हैं ना, हम ले लेंगे, अभी थोड़ा गांव से आए। तो कह रहे अच्छा भी आए हो गांव से? मैं कहते हाँ। तो हम धीरे फिर ये वाला गद्दा लेने के लिए हम चले गए थे, गद्दा लेके आए थे। और ये तकिया और गद्दा, जितना दिन हमारी शादी को होगी उतने दिन तकिया और गद्दा को होगी, तो बहुत ही मतलब अच्छा निकला है, सही है। और ये लेने के लिए गई थी ना मैं, वहाँ पे 2-1.5 घंटा लगा दी थी, मतलब
वो कह रहे थे 600 का, मैं कह रही थी 500 का देना, 600 का है 500 का देना, बहुत ज़्यादा। फिर अभिषेक जी कहते रहे ना तो नहीं दे रहे। चलो रेगुलेटर घूम नहीं रहा। हाँ नहीं घूम रहा है, बेकार हो गया। खत्म है, खराब हो गया क्या? लो रेगुलेटर भी खराब हो गया गाइस। ये ऊपर हो ही नहीं रहा। देखो हाँ जो तो ऊपर होना चाहिए, ये इतने में अटक गया है। देखो रुको, लो मैं देखो, फिर इसको ऐसे करो, फिर इसको दाबो। अच्छा चल सही हो गया तेरा, ना तो बच गया तो 200-300 रुपये घट जाओगा। आज मैं खटिया घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। चल ला सिलेंडर के लिए अभिषेक जी लग गया जी। फिर ऊपर नहीं हो रहा, दाब के कीजिए। अब कौन सा दाब पे नया डिजाइन से करे? हम करें? कर लेकर देखिए एक बार, ढीला तो कितना घूम रहा है पूरा, लगा नहीं है रेगुलेटर। छोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में लगा ले दीजिएगा। और क्या, अब लगाए, लग गया, अब लग गया, उसकी आवाज़ ही बता रही है। देखो अब लगाए, मैंने बोली नहीं। लीक हो रहा है जी? नहीं हो रहा अब। लीक हो रहा है। लीक हो रहा है। स्मूथ तो है ये, स्मूथ तो मैं भी हूँ, आप भी हो, दुनिया है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं ना? स्मूथ तो हमारे नन्हे मुन्ने पिल्ला भी है जो नीचे है। अच्छा चल खाना दे दे चुपचाप से, बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा यार, ये इतने ड्रामा करती है ना। तो कटोरा में तो थाली में दाल है। हाँ मैं देती। जल्दी, मेरे पास टाइम ना है, पता है आज गाड़ी आया हुआ है, माल खाली करना है, तब सब आ जाएंगे फटाफट, इसलिए। लो आज ही खा लीजिए। चटनी ना पिसी है? चटनी का होगा, रोटी धनिया उत्तर रखा हो तो कहाँ रखी है फिर? ए जी चटनी रोटी खाते नहीं है इसीलिए नहीं। चटनी अच्छा चावल नहीं बनाई है? नहीं जी, रात में भी चावल, अभी भी मौसम देखिए। हाँ तो बढ़िया किया है जो किया है। रोटी है, दाल रोटी अच्छा लगेगा। अरे तो चावल बनाते यार मजा आ जाता। मुझे नहीं पता, आपको बोलना चाहिए था, मैं तो इसलिए नहीं बनाई। रात में भी चावल, चलो और रात का सुबह मैंने थोड़ा सा था, मेरे को खाना पड़ा। तो पता है कि थोड़ा सा आता हूँ तो भरपेट खाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अब आप पता चलिए ना, क्या पता चलिए अब चलिए ना। दाल अच्छी बनी है, देखिए तो खा के लीजिए। चलो ठीक है, जो किया अच्छा दाल बनी, पी लेना। नहीं नहीं सही है, लगे रहो। पता है क्या, रोटी भी ज़्यादा देर तक रहेगी, चावल जो है नुकसान करती है। चलो ठीक है, अब नहीं बनाई तो डायलॉग तो मारवे करेगी। हमको ये हम ही को उल्लू बनाने लगेगा। हैं इसका खावे मन होगा तो बाबू आज नहीं बाबू। मेरा बनाने का मन था, मैं आपके डर के मारे नहीं बनाई। सही बता। चलो ठीक है, मेरा डर के मारे हम तो इसको लाठी से डेंगावे लगते आते हैं सबसे पहले। पता है क्यों जो बात है, देखो क्योंकि मैं आप यूँ बोलते हो कि चावल फिर बना ली, रात में भी बनाई, अभी बनाई, मैंने कहा फिर चिल्ला है। रात में नहीं बनाना चाहिए, दिन में बना सकती कल है। रात में आपने चावल खाए थे ना, फिर इसीलिए हम नहीं बनाए अभी। भाई साहब मैं ड्यूटी करके आया हूँ रात, मतलब कि मेरे को दोपहर के टाइम में चावल मिल जाता है तो दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है। लेकिन इसका कहना है कि रात में भी खाए थे, कल भी खाए थे, आज भी बना रहे हैं, तो रोज़ रोज़ खाना तो खाएंगे भाई। तुम बना देते हो गलत टाइम पे चावल, तो भाई मेरी गलती थोड़ी ना है। इसको सोच समझ के बनाना चाहिए। सुबह नाश्ता दूध रोटी हो जाता है, दोपहर के टाइम में चावल बन जाना चाहिए। अरे बेचारी क्या करती है, दोपहरों चावल, सुबह भी चावल, रातों चावल, कहीं कभी ऐसा पेल देती है। तो भाई खा लीजिए। बोलेगा कोई बोलेगा। अच्छा हम बोले थे रोटी चावल दोनों बनाएगा थोड़ा करके, लेकिन हमेशा तो वही काम करती है। पता है क्या हुआ, बल्कि मुझे चावल आसान पड़ता है, धो धा के चढ़ा दो। और मेरा मन नहीं था रोटी बनाने का, 2 रोटी रखी थी, मैं खा लूँगा, बाबू चावल खा लेंगे, फिर भी मैंने बना दी। मेरा दाल चावल खाने का मन था, बनता दाल चावल। रखो देख लो भाई क्या किया, अभी तुरंत चावल बना दिया, चावल बना कर कुकर से बाहर निकाल दिया तुरंत, और निकाला है बेचारी कच्चा चावल। बताओ कच्चा चावल खाए हैं? कच्चा ये बाबू चावल देख लो चाप। अरे भैया चटनी बनाई है, देखो कैसा चटनी है, ये देखो चटनी देखो। लेकिन आज से ऐसे गलती मत करना, जो भी खाना फोन करके एक बार बोल दीजिए। तुमको तो पता होना चाहिए। पता क्या मैं बनाती तो घर वाली होती काहे है, बोल रहे हो तभी। आदमी को बोली चलेगा, आदमी अपने दिमाग से चलती है।
ओह, तो रात हमारे पास में क्या तो बताने के लिए जाएगा कि आदमी ऐसे खाना बनाओ, ऐसे बनाओ। बोलना चाहिए ना कि अम्मा जब कौन बनाया बताएगा? दाल बनाई थी, चावल बना लिए थोड़ा सा। दे थोड़ा चावल, उसमें दाल डाल, हो जाएगा, सब हो तो जाएगा। क्या जाएगा बाबू? तो दे ना, अरे खाना ही तो है, पेट में जाके गल जाएगा बेचारा, और कौन सी होगा? तुम्हारे हाथ में नहीं गला था, हमारे पेट में गल जाएगा वही हैं। अरे ये बहुत गलता, इसका सीटी निकाल दी ना तुरंत बना के, इसीलिए ऐसा हो गया। बस बनाओ। सीटी नहीं निकालना चाहिए था। नमक डाली थी चटनी में? हाँ, अच्छा, तो चटनी में डाल देती, उसमें मिला देती। ला दूँ? आपको जितना चाहिए उतना तो ले लो, मैं ज़्यादा पड़ जाए। ज़्यादा मत डालो, छोड़ो, बस बस बस, उसको मिला दे। बाकी तुझे जैसे खाना हो वैसे खा लियो, मेरे को मिला के देते बस। कोई बात नहीं, खा और लो। तू भी खा ले थोड़ा सा साइड से। हाँ खाऊंगी मैं। इकराम तो सबसे बिना बोले आ गया है कि हमको खाना है। इससे पहले हम बोले नहीं तो देखो, बार बना के नहीं रखा, बनाया है तो हम तो खैबे करेंगे, सबसे आगे रहेगा। 1:30 बजे तक अजान दे दिया, बता हमारा जाने का टाइम भी हो गया है। चल कोई बात नहीं, बोल देना गैस खत्म हो गई, थोड़ा खाना लेट बना था बस। चलो ठीक है, बना। तो चलते हैं, पहले खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि हमारा खाने का टाइम तो निकल चुका है, 1:30 बज गया। लेकिन यहीं 1:30 बज गया भाई साहब, कंपनी जाते थे 2-4-10 बात तो पक्का लिखा हुआ है, सुनेंगे ही सुनेंगे। तो कम से कम भरपेट खाना खा के जाके सुनेंगे 4 बात, भूखे पेट जाके सुनने से अच्छा है घर पेट खाना वाना खा लेते हैं। चलो पहले खाना वाना खाते हैं, उसके बाद सुनेंगे सर जिसका सुनना होगा। तो फ्रेंड अभिषेक जी आए थे और खाना खा के चले गए, और मतलब मैंने बनाई थी दाल रोटी, तो उनको मतलब कह रहे मुझे दाल रोटी नहीं खानी है। मैंने कहा आपको दाल रोटी नहीं खानी है तो सब बर्तन ऐसे रखे हुए गाइस, बुरा मत मानना क्योंकि अभी खाना खाया है इसीलिए ऐसे मतलब फैट बिखरा हुआ थोड़ा सा। तो हाँ, तो फिर कहने लगे कि मुझे नहीं खाना है दाल रोटी, मतलब चावल बना, तुमने चावल क्यों नहीं बनाया? तो मैंने कहा आपको बोलना चाहिए था तो मैं चावल बनाती, आपने बोला नहीं तो मैंने चावल नहीं बनाई। तो गाइस फिर मैंने फटाफट क्या करी, फिर मैंने जल्दी फटाफट कुकर में चावल बनाई, और जब कुकर की सीटी निकाली ना तो देखिए कुकर में चावल इतना नुकसान हो गया, बताइए कुकर का। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, इसमें कितने सारे चावल चिपक गए, क्योंकि तुरंत चावल बनाओ, जो लेडीजें बनाती है उनको ही पता होगा, मतलब जो लड़कियाँ लेडीजें बनाती है उनको पता होगा कि मतलब तो कुकर में जो है तुरंत चावल बना के और तुरंत ही अगर उसमें सीटी निकाल दो ना तो चावल सब चिपक जाते हैं और कच्चे चावल रह जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ, मैं तो रोटी खा ली थी और इसमें बची है दाल, तो उनको जो है कि मतलब उनको खाना था चावल। तो मैंने कहा आपको बोलना चाहिए था, फ़ोन आपने किया नहीं, अब मुझे क्या पता आप क्या खाओगे। रात में भी मैंने चावल बनाए, अभी भी इस टाइम पे मैं चावल बनाऊंगी, तो फिर आप बोलोगे कि बार बार हमेशा चावल खिलाती। पता नहीं आवाज़ आई है किसी की, कौन आया था? कोई आया था क्या? चला गया, ऐसा लगे जैसे कोई आया था, कोई नहीं आया। मैं भी ऐसी हूँ ना, बिल्कुल बुद्धू हूँ, पागल हूँ, कुछ हल्की सी आवाज़ सुनती है ना सीधा भागती बाहर, बुर्र क्या हुआ बाहर। डरपोक हूँ, बहुत डरपोक हूँ मैं। तो मैं तो नहा ली थी, आज नहा के खाना पीना सब बना दी थी। रोटी रखी थी सुबह की 2 रोटी रखी थी, तो वही मैंने जो है कि बना दी थी, वही मैंने मतलब खा ली थी, सॉरी। तो अब जा रही हूँ, सब बर्तन जो है कि मैं पहुँचा देती हूँ वहाँ पे। बाहर धोऊंगी, यहाँ नहीं धोऊंगी क्योंकि यहाँ धोने से मेरे को बनता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इसको धो देती हूँ। फिर धनिया की चटनी बनाई थी, मुझे बोले कि धनिया की चटनी बनाओ, फिर मैंने फटाफट धनिया की चटनी बनाई, तब जाके खा के तब गए। तब मैं बर्तन यहीं भिगा देती, तब तक यहीं धो लेती। बाहर ले जाओ, बाहर ले गया, बहुत दिक्कत होती है। अभी जाऊँगी लेके, बाहर लेके जा रही हूँ। यहाँ धोने में मेरे से बनता नहीं है, क्योंकि मेरे को है ना, हमेशा मैं गांव में जब थी ना तो मैं आंगन में धोती थी नल चला के, तो वही आदत है मुझे आंगन में धोने का बिल्कुल। अब इसमें पानी डाल दूँगी ना तो थोड़ा फूल जाएगा बर्तन जो है, तो उन्हीं के लिए जो है इतना सारे बर्तन हो गए। नहीं तो मैं तो बनाई थी रोटी, फिर उनको रोटी अच्छी नहीं लगी, चावल मन किया खाने का, कह रहा मेरा मन हो रहा है बहुत ज़्यादा बना दे। फिर लेट गए, मतलब 1:30 बजे गए यहाँ से। तो आप सोचते होंगे कि पूरे दिन ये कुछ क्या करते रहती है, तो मेरा पूरा दिन का यही काम है, मतलब कुछ से कुछ करना है, बस करते ही रहना है काम। मेरे को अच्छा, मैंने आपको बताई थी, मेरे को अच्छा लगता ही नहीं है बैठे, मतलब जैसे कि
कोई काम, थोड़ा पानी पी लेती, फिर बात करती। गर्मी आ रही है, गर्मी में प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। मेरे भाई लेके आया था मेरे लिए टोस्ट लेके आया था। मैंने उसे 5 रुपये दी थी, मैंने मट्ठी लेके आई हो, फिर उसने 10 रुपये का टोस्ट ही लेके आ गया। कह रहा ये लो, इसके बदले ये खा लेना चाय से। अब मेरे को ये अच्छी नहीं लगती, मेरे को मट्ठी अच्छी लगती है। लेकिन जो भी ला के दिया तो है, कोई तो वो भी नहीं ला के देते है कि नहीं, लेकिन मेरा भाई ला के दिया मेरे को। समझता है, ऐसी बात नहीं। इतनी बुद्धू रहूँगी, हमेशा की बुद्धू ही रहूँगी मुझे लगता है। मैं यहाँ से गैस है ना चालू ही छोड़ दी मैं, और अभिषेक जी बोल के इसे बंद करके रखना है, लेकिन मेरा जो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता कि गैस खुला छोड़ दी मैंने, सिलेंडर ऊपर से खुला छोड़ दी। और एक दिन तो मैंने यहाँ से खुला छोड़ दी थी, यहाँ से चूल्हे के यहाँ से यहीं से खुला छोड़ दी। तो ऐसी गलती होती है, लेकिन होना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं हल्की वल्की, लेकिन हल्की वल्की नहीं है, बहुत भारी गलती है ये देखा जाए तो। लेकिन हम हल्के में ले जाते हैं, और जब बीतती है तो पता चलता है कि नहीं बहुत भारी था। तो ऐसा ही होता है गाइस। तो अभी मैं थोड़ा सा झाड़ू तो शाम को ही लगाऊंगे, हमेशा झाड़ू नहीं लगाना है, शाम को लगाऊंगे। अब लाइट बंद कर दे रही हूँ, और इसको जो है कि अरे यार इसमें है ना दाल करके रख देती हूँ, और कढ़ाई को भी धो लेती हूँ, कढ़ाई को भी धो के रख देती हूँ बस। और बाकी सब बर्तन ऐसे ही है, सब तो धुले हैं। कह रहे थे अभिषेक जी मेरी नाइट लग सकती है आज, तो शायद उनकी नाइट है। मुझे लग रही है ठंड, ऐसा लगा हल्का हल्का सा मुझे फीवर सा है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि मतलब फीवर है कि नहीं है। मेरे को नींद जब ज़्यादा आती है ना तभी सोती हूँ, वैसे नहीं सोती हूँ मैं। और पानी चला, पता नहीं क्या हो गया। आपको पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि नाली बहुत ज़्यादा जाम हो गई है, इधर वाली नाली बहुत जाम हो गई है, फिर पानी नहीं जा रहा। अभी बैठे बैठे धो लेती हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस। इधर रहती थी मैं, ये जो खिड़की से आपको चमक रही है सामने, ये इधर ही मैं रहती थी, इस वाले रूम में रहती थी, उधर रहती थी यहाँ पे। हाँ, अब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उस रूम में मैं रहती थी। अभिषेक जी है ना काम करते थे, फिर खाना बना के फिर ड्यूटी जाते थे, फिर ड्यूटी से आते थे, फिर खाना बनाते थे, फिर मेरे को देखते थे। अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना कि मैं मतलब घर से निकाल के जाने लगती थी रात में 2 बजे 3 बजे। और इनको अभिषेक जी को देख के है ना मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाती थी ना, बहुत ज़ोर से चिल्लाती थी, डरती थी। और डर के मेरे को कुछ दिखता था, मतलब उनको देखने से है ना मुझे अजीब अजीब सा चेहरा दिखाई देता था। मैं डरती थी कि किसी ने मुझे कुछ कर दिया था, मतलब मेरे ऊपर कुछ कर दिया था किसी ने कुछ। मैं भी ये सब विश्वास नहीं करती थी, अभिषेक जी भी नहीं करते थे ये सब चीज़ विश्वास, कहते थे अंधविश्वास है, इस पर ध्यान नहीं देते, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। लेकिन जब मेरे पे बीती है ना गाइस, तब मुझे पता चला कि हाँ हर चीज़ है दुनिया में। अगर इंसान है तो हर चीज़ है। अगर इंसान है तो अगर वो बीमार हो जाता तो उसका इलाज भी है, ठीक है। अगर इंसान बनाया ऊपर वाले ने तो उसका पेट भी बनाया, पेट बनाया तो उसके लिए भोजन भी बनाया। तो हर चीज़ का मतलब इलाज है। समय पे अगर पता चल जाए तो हर चीज़ का इलाज है, अगर नहीं पता चलता तो फिर किसी चीज़ का इलाज नहीं है। तो ऐसे ही मतलब हमने बहुत उस वाले रूम में इतना हमने कर लिया। लेकिन हाँ, मकान मालिकिन इतनी अच्छी थी ना कि मतलब 8 महीने का रूम का किराया हो गया था, तो हम 1 महीने का देते थे, 1 महीने का हम नहीं देते थे उसको, मतलब ऐसे देते थे। 1 महीने का दिए, 1 महीने का नहीं दिए, फिर 1 महीने का दिए, 1 महीने का नहीं दिए, ऐसे ही लेके चलते थे। 3000 रुपये हर महीना पकड़ा देते थे। हाँ, तो इस हिसाब से फिर जो है मतलब ऐसे करते करते मतलब काफ़ी हम उसमें रहे हम 1.5 साल बाद फिर हम इस वाले रूम में आए। ये मेरा रूम है, आप देखिए, इस वाले रूम में आए। तो आज मेरी शादी को पूरे हो गए, मतलब 3 साल हो गए, पूरे 3 साल हो गया। 3 साल से बराबर वीडियो बना रहे, कोई सक्सेस नहीं, कुछ नहीं। मतलब बराबर क्या, मतलब बराबर बनाई, बराबर काम तो हमने किए,
लेकिन हम मतलब हमें वो चीज़ नहीं मिला, जैसे कि मतलब जैसे कि हर चीज़ में फोकस रहना चाहिए या कोई चीज़, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब, अभिषेक जी मुझे देखेंगे कि वीडियो पे ध्यान देंगे कि अपना जॉब की, घर का खर्चा, कि रूम का भाड़ा, कि राशन का, ऐसे बहुत सी चीज़ है, क्या क्या देखते हैं अकेले इंसान। अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं उनके सपोर्ट में हूँ, और बस अब आप लोगों के उसे यहाँ से मैं जाती थी, मतलब काम करती थी एक जगह पे, मतलब ऐसी पैकिंग का काम करती थी उसके पास, तो वो भी मुझे पैसे दे देती थी बेचारी, वो भी ठीक थी। और मैं किसी आपको अगर मुझे ये अगली वीडियो में बताऊँगी मैं, अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बाय। बर्तन पड़े हुए हैं और तब से बकबक कर रही हूँ, देख लो आप, देख सकते हो आप। ये है मेरी हरकत ख़राब, सबसे ज़्यादा ख़राब हरकत हुआ, सबसे ज़्यादा मतलब, क्योंकि मुझे डांस करना, वीडियो बनाना और आप लोगों से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं जा रही बर्तन धोने के लिए, पहले मैं बर्तन धो लेती, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ, बात ही करना है आप लोगों से। चलिए फ्रेंड, जैसे मैं सो के उठी, मैं देख रही हूँ मेरे नीचे के यहाँ नीचे गली में झूला आ गया, जो हम बहुत पहले झूलते थे। इस झूले तो मैं बहुत पहले झूलती थी, और पता है मम्मी के पास पैसे भी नहीं होते थे, मैं इतनी ज़िद करती थी, सभी बच्चे झूलते थे, मैं कहती मुझे भी झूलना है, मुझे भी झूलना है, और फिर जिद करके मतलब झूल तो लेती थी, और जैसे मुझे चक्कर आते थे ना, फिर हालत ख़राब हो जाती थी और डरती थी। अब मैं दिखाती हूँ मेरा बचपन का झूला कैसे। तो ये झूला है, बच्चे झूल रहे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस झूला आपने देखा ना, इससे बड़े वाले झूले पे जो है कि मैंने झूली थी, मतलब कहाँ पे, दीदी के यहाँ पे, जब मैं दीदी के यहाँ मतलब दिल्ली गई थी, यहाँ से खाली करके हम दिल्ली चले गए थे, तो दिल्ली में जो है कि मतलब इससे जो हैवी वाला झूला आपको तो पता ही है गाइस, तो कितना बड़ा होता करंट झूला, उस पर झूली थी। तो मैं और मेरी दीदी की लड़की और दो मेरी फ्रेंड थी, हम 4 लड़की बैठे थे। मैं पूरी झूले में मैं अपनी आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि मुझे है ना इतना डर ही लग रहा था, और मेरी दीदी की लड़की कह रही थी मौसी मौसी आंखें खोलो आंखें खोलो, मैं आंखें नहीं खोली। और बाद में जब झूला रुक गया ना, पूरी तरीके से झूल ली है, फिर मैं आंखें खोली, सब कह रहे हैं मौसी ऐसे कोई झूलते हैं क्या, देखना पूरे झूले में। फिर मेरी बहन कहने लगी तो पूरे झूले में आंखें ही नहीं खोली। मुझे डर ही इतना लग रहा था, जब डर तो तब लगता था जब घूम के ऊपर से नीचे आता था ना, तब लगता था गई जान निकल गई ऐसा लगता था। तो वही सब चीज़ें देख के अब मुझे वही बातें याद आ गई झूलों की। ये देखिए झूल रहे बच्चे।